सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ ज्योग्राफी का एक टॉपिक रॉक्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं अगण्य चट्टानों के रूप में। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हो अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स करेंगे। अगण्य चट्टान हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। जो स्टूडेंट देखना चाहते तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बना है? सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से सेडिमेंट्री शब्द का निर्माण हुआ है भाई। और सेडिमेंट्री जो शब्द है सेडिमेंटस से निकला है। किससे निकला है? सेडिमेंटस से। लैटिन भाषा के सेडिमेंटस शब्द से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है शब्द का। और जो सेडिमेंटस है इसका मीनिंग क्या होता है? व्यवस्थित होना। क्या होता है? व्यवस्थित होना। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेडिमेंट्री शब्द है, कहाँ से निकला है, किस लैंग्वेज का है? तो लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंटस से निकला है। और सेडिमेंटस का मीनिंग होता है व्यवस्थित होना। तो आप सबको पता ही है। अगण्य चट्टानें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले अगण्य चट्टानें बनी हैं मैग्मा और लावा के ठंडा होकर ठोस होकर जमने से। उसके लागन्य के बाद सेकेंडली आती है हमारी अवसादी चट्टानें। हमारी पृथ्वी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एरिया पर कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। ठीक है। और ये जो अवसादी चट्टानें हैं किस तरीके से बनती हैं? जब आपकी आगन्य चट्टानों पर अपक्षय और अपर्दन के कारक, अपक्षय क्या होता है? यानी तोड़ फोड़, चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय की क्रिया द्वारा या अपर्दन की क्रिया द्वारा। और ये करेगा कौन? नदियाँ, समुद्र, पवनें, ठीक है, भूमिगत जल यानी भूमि का जल। तो ये जो अलग अलग कारक है, ग्लेशियर्स हैं, तो ये सब आपस में मिलकर जब किसी चट्टान को कणों कणों में तोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर उसको बारीक बारीक कणों में, मोटे कणों में तोड़ देते हैं, तो उसे ही कहते हैं अपर्दन या अपक्षय। तो जो इन प्रोसेस के द्वारा आपके क्या मिल जाते हैं? अवसाद। वो जो आपको छोटे छोटे मोटे मोटे जो भी कण मिले, पत्थर के टुकड़े मिले, उन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट। क्या कहते हैं? अवसाद। इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट। ठीक है, आपको सेडिमेंट मिल गए, सेडिमेंट मिल गए। अब जो ये सेडिमेंट है, जो ये अवसाद है, जब ये आपके अवसाद लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर दबाव के कारण प्रेशर की वजह से जम जाते हैं, तो एक लेयर का रूप धारण कर लेते हैं और उन्हीं लेयर्स को कहते हैं अवसादी चट्टानें। तो जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं लेयर्स में पाई जाती है, यानी परतों में पाई जाती है। और परतों में पाए जाने के कारण इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? परतदार चट्टानों से, यानी स्ट्रैटरीफिल्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। स्ट्रैटरीफिल्ड रॉक्स के नाम से भी ये जानी जाती है। तो परतदार चट्टानें, अवसाद। अवसाद किसे कहते हैं? जो आपके बालू है, बजरी है, बालू यानी बारीक कण, बजरी थोड़ा मोटा हो गया और उससे और थोड़ा मोटा, जिसे आप रोड़े कहते हो, ठीक है, मिट्टी हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है? सेडिमेंट है। और ये सारे सेडिमेंट क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर प्रेशर की वजह से जम जाते हैं और लेयर बन जाती है, जिसे कहते हैं, लेयर वाली को ही अवसादी चट्टानें। और ये लेयर्स में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रैटरीफिल्ड रॉक्स या परतदार चट्टानों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब ये अवसादी चट्टानों को जो बनने वाला पूरा प्रोसेस है, जो बनने वाली पूरी प्रक्रिया है, इसको एक नाम से जाना जाता है, लिथिफिकेशन। अवसादी चट्टानों की बनने वाली जो प्रक्रिया है इसे लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन जिसे हिंदी में कहते हैं शीली भवन। शीली भवन, समझ गए? तो अवसादी चट्टानों के बनने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? लिथिफिकेशन या शीली भवन। तो आपको ये याद रखना होगा, ये आपका पीजीटी लेवल पर क्वेश्चन आ चुका है। परतदार चट्टानें,
टीजीटी लेवल पर आता है। अवसाद सेडिमेंट, सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंटस मीनिंग है व्यवस्थित होना। अब क्या होता है अवसाद, देखो आपने ये तो समझ लिया कि भाई जो आपके अवसाद हैं उनसे अवसादी चट्टानें बनती हैं, बट अवसाद के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो अवसादी चट्टानों में अपना रोल निभाती है। वो क्या है? पौधे, पेड़ पौधे और जानवर। अब क्या होता है अवसाद के अलावा यानी सेडिमेंट के अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनके अवशेष भी प्रेशर की वजह से आपस में दबकर अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं और उनमें भी आपकी लेयर्स बनती है जिसे कहते हैं परतदार चट्टानें। ठीक है, तो पौधे और जानवर इनके अवशेषों से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो हमारे जो स्थलमंडल है, हमारा जो आपका क्रस्ट है, उसके 75 हमारे पृथ्वी के धरातल के 75% भाग पर आपकी अवसादी चट्टानों का विस्तार है। संपूर्ण अगर स्थलमंडल के आयतन की बात करें तो इन चट्टानों का जो योगदान है संपूर्ण स्थलमंडल की बात कर रही हूँ मैं, संपूर्ण स्थलमंडल के अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं इनका योगदान 5% है। कितना है? 5% है संपूर्ण स्थलमंडल के। वैसे धरातल के 75% भाग पर आपकी अवसादी चट्टानें हैं। तो इतना आपको समझ गया, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि अवसादी चट्टानें क्या होती है, कहाँ से निकली, कैसे बनती हैं, लेयर्स होती हैं, प्रोसेस क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण यानी इन्हें किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अवसादी चट्टानों को। तो जो ये आपकी अवसादी चट्टानें हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। सबसे पहले आपको मेनली 2 पार्ट्स याद रखने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स 2 टाइप में डिवाइड होती है। सबसे पहला आता है भाई आपका निर्जैव अवसादी चट्टानें, और सेकंड आता है जैव अवसादी चट्टानें, निर्जैव अवसादी चट्टानें और जैव अवसादी चट्टानें। ठीक है, देखो निर्जैव नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसी चीज़ों से बनेंगी जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, इस प्रकार की चट्टानें। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई पौधे और जानवरों के अवशेषों से भी अवसादी बनती हैं। उसके अलावा आपके जो अपरदन के कारक हैं, नदियाँ हैं, हिमनदी है, पवने हैं, समुद्री तरंगे हैं, भूमिगत जल हैं, ये भी बहुत सारे प्रोसेस करके अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्जैव अवसादी चट्टानें। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं जिनमें आपके अपरदन के कारक जो मैंने अभी अभी नाम लिए, नदियाँ, हिमनदी, पवने, समुद्री तरंगे, भूमिगत जल, ये सारे के सारे आपके ग्लेशियर्स क्या करते हैं? अपरदन करते हैं यांत्रिक क्रिया द्वारा या रासायनिक क्रिया द्वारा। मान लो भाई आपकी पानी द्वारा अपरदन हो रहा है तो कैसे होगा भाई? आपकी कोई सेंधा नमक है कि कोई आपकी चट्टान चूना पत्थर है तो उसको पानी अपने अंदर घोल लेगा, तो कर दिया ना उसका अपक्षय। ठीक है, तो इस तरीके से अपक्षय और अपरदन होता रहता है। अपरदन यानी तोड़ना फोड़ना, अपक्षय यानी अपने अंदर मिला लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, तो निर्जैव अवसादी चट्टानों में क्या होता है? जब आपके अपरदन के कारक, अनाच्छादन के साधन, ठीक है, ये क्या करते हैं? या तो यांत्रिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक यानी मैकेनिकल यानी तोड़ फोड़ के प्रोसेस के द्वारा, या फिर रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से आपस में, इन वजह से जब आपके टूटे फूटे चट्टानी कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा ले जाते हैं। नदियां हैं तो बहा कर ले जाएंगी, पवने अपने साथ बहा कर ले जाएंगी, समुद्री तरंगे अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। तो इस प्रकार से जब आपके जो चट्टानों के टुकड़े हैं उन चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और उनको लेयर बाय लेयर एक स्थान पर जाकर जमा कर देते हैं। जैसे पवने हैं, यहाँ से बहकर जा रही है तो अपने साथ मिट्टी के कणों को लेके जा रही है और वहाँ पर जाके रुक गई तो वहाँ पर उन सारे मिट्टी के कणों को छोड़ देती है। जैसे आजकल के डेज देख लो, जब भी आंधी चलती है आपके घर में कितनी मिट्टी आ जाती है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही पवने जब लगातार कंटिन्यू चलती रहती हैं तो लेयर बाय लेयर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर देती है, फिर वो आपसी दबाव से वो कंकर पत्थर वो मिट्टी आपस में चिपक जाते हैं और फिर वो क्या बनेंगी? वो निर्जैव अवसादी चट्टानें बनती हैं। तो इस तरीके से आपकी निर्जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। निर्जैव अवसादी चट्टानें आगे चल के 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे नंबर 1 आता है बालू प्रधान।
बालू प्रधान अवसादी चट्टानें। और सेकंड आती है भाई आपकी चीका प्रधान अवसादी चट्टानें। आगे चल के इसके 2 पार्ट्स हैं, बालू प्रधान और चीका प्रधान। बालू प्रधान, देखो बालू मिट्टी आई थिंक आप सभी जानते हो कैसी होती है, भुरभुरी सी होती है, मोटे मोटे कणों वाली मिट्टी होती है, ठीक है, रेगिस्तान टाइप मिट्टी, रेगिस्तान में होती है इस तरह की मिट्टी। तो बालू प्रधान मिट्टी और चीका प्रधान मिट्टी। तो देखो बालू प्रधान मिट्टी, जब पवन अपने साथ बालू मिट्टी को बहाकर लाती है हवा में, ठीक है, तो जब वो बालू मिट्टी जहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो बाद में प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से वो एक लेयर का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे कहते हैं बालू प्रधान निर्जीव अवसादी चट्टानें। समुद्र के तट पर बीच वाला एरिया आपने देखा, वहाँ पर इस तरह की बालू मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नदियों के तट पर, समुद्री तटों पर, वहाँ पर जो बालू के कण होते हैं उनके साथ कुछ गोल गोल, और या आप ये कह सकते हो कुछ गोल और चिकने टाइप के पत्थर होते हैं, गोल और चिकने पत्थर, गोल और चिकने पत्थर, और इन्हें आप रोड़े भी कहते हो। तो इन गोल और चिकने पत्थरों पर ये बालू मिट्टी चिपक जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समुद्र के तट पर और नदियों के तट पर इन गोल और चिकने पत्थरों के साथ बालू मिट्टी चिपक जाती है। और जब बालू मिट्टी चिपक जाती है गोल और चिकने पत्थरों पर, तब उसे क्या कहते हैं, कांग्लोमेरेट। क्या कहते हैं, कांग्लोमेरेट। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, कांग्लोमेरेट। तो एग्जाम में आया था, आपको डेफिनेशन दी थी कि समुद्री तट पर जो बालू मिट्टी है जब गोल और चिकने पत्थरों पर चिपक जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में था कांग्लोमेरेट। इंग्लिश में भी इसे कांग्लोमेरेट ही कहते हैं और हिंदी में भी, ठीक है। तो बालू प्रधान, तो ध्यान रखना जब आपकी बालू गोल आपके चिकने पत्थरों के साथ चिपक जाएगी तो उसे कांग्लोमेरेट कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था DSSB में, DSSB में पूछा गया, जब आपकी बालू मिट्टी गोल पत्थरों के साथ ना चिपक कर नुकीले पत्थरों के साथ चिपकती है तो उसे क्या कहते हैं। जब बालू मिट्टी नुकीले पत्थरों के साथ चिपकेगी तो उसे ब्रेशिया कहेंगे। नुकीले पत्थरों के साथ चिपकती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेशिया। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, ब्रेशिया किसे कहते हैं, कांग्लोमेरेट किसे कहते हैं। कांग्लोमेरेट, जब बालू मिट्टी आपके गोल और चिकने पत्थरों के साथ चिपकेगी तो कांग्लोमेरेट, जब आपकी बालू मिट्टी नुकीले पत्थरों के साथ चिपकेगी तब उसे कहेंगे ब्रेशिया। तो दोनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे, कांग्लोमेरेट क्या है और ब्रेशिया क्या है, और ये दोनों ही आते हैं बालू प्रधान निर्जीव अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है भैया आपका चीका प्रधान निर्जीव अवसादी चट्टानें। अब ये चीका प्रधान क्या होता है, देखो चीका प्रधान यानी चिकनी मिट्टी, यानी जब चट्टानें आपकी कोई दलदली एरिया है या कोई चिकनी मिट्टी से भरा हुआ एरिया है, तो दलदली एरिया में आपको पता है बारीक बारीक कणों वाली मिट्टी होती है दलदल में, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में जब दबाव डाला जाता है या संपीड़न होता है, कंप्रेस होता है, दबाव होता है, तो उसकी वजह से वो लेयर का रूप धारण कर लेती है, जिसे कहते हैं चीका प्रधान निर्जीव अवसादी चट्टानें। तो ये जो निर्जीव अवसादी चट्टानें हैं चीका प्रधान, इनके जो सबसे एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक तो भाई इसका एग्जाम्पल चिकनी मिट्टी ही आ जाएगी, जिसे आप कले भी कहते हो, कले, चिकनी मिट्टी या कले। दूसरा आती है इसका एग्जाम्पल शेल, हिंदी में भी शेल और इंग्लिश में भी शेल, ठीक है, शेल और चिकनी मिट्टी कले। तो ये इसके एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएंगी चीका प्रधान अवसादी चट्टानों में। तो ये जो आपकी चट्टानी होती है चीका प्रधान वाली, ये बहुत चिकनी होती है, ठीक है, अरंध्र होती है और भाई बहुत भारी होती है और कठोर होती है। बहुत भारी होती है क्योंकि चिकनी मिट्टी से बनी है तो भारी अपने आप होगी, कठोर हो जाती है बाद में। और इसके अलावा ये आपकी अरंध्र होती है, जल्दी से छेद वगैरह भी इसमें नहीं होते। तो ये थी आपकी निर्जीव अवसादी चट्टानें, जिसमें हमने बालू प्रधान अवसादी चट्टान पढ़ा और चीका प्रधान। तो आई थिंक आपको दोनों क्लियर हो गए हैं और इन दोनों चीज़ों को आप नहीं भूलोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो निर्जीव अवसादी चट्टान है इसको तीसरे टाइप में भी डिवाइड किया जाता है। तीसरा टाइप कौन सा आएगा, रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानी। रासायनिक क्रिया द्वारा, क्योंकि रासायनिक भी तो पढ़ा था हमने, यांत्रिक और रासायनिक, तो रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानी। अब ये जो रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टाने, इनमें क्या होता है, इनमें कुछ नहीं होगा भाई। जो आपकी कोई खारे पानी की झील है, मान लो आपका एक लैगून है, खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं, ये झील है। अब इसका जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ गया, अब इसमें क्या बचा नीचे, अवसाद, बजरी, मिट्टी, नमक के कण, तो इस तरीके की चीज़ें बच गई यहाँ पर, ठीक है। इस झील के अंदर खारे पानी की थी, पानी उड़ गया तो यही चीज़ बचेंगी। तो जब ये सारी चीज़ें बच जाती है तो सूख कर, ठीक है, और दबाव की वजह से ये एक
चट्टान का रूप धारण कर लेती है, जिसे कहते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें। और इसका जो एग्जाम्पल आती है, एक तो आता है आपका सेंधा नमक, जो आप व्रत में फास्ट में खाते हो, सेंधा नमक। दूसरा आता है जिप्सम, जिप्सम की खाद, जिप्सम की मिट्टी खेतों में भी डाली जाती है। तीसरा आता है शोरा। तो ये तीनों ही चीज़ें रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों में आती हैं। कुछ नहीं है, समुद्री तट पर जो आपके खारे पानी की झीलें होती हैं, कई बार उनका पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो उन झीलों में जो अवसाद होते हैं, जो नमक के कण होते हैं, वो लेयर बाय लेयर जमकर अवसादी चट्टानों का रूप धारण कर लेती हैं, और ये ही वो अवसादी चट्टानें हैं, सेंधा नमक, जिप्सम, शोरा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है जैव अवसादी चट्टानें। तो यहाँ पर हमने निर्जैव अवसादी चट्टानों में बालू प्रधान, चीका प्रधान और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों को डिटेल से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट है भाई हमारा जैव अवसादी चट्टानें। जैव अवसादी चट्टानें, इसमें क्या होता है, स्थल मंडल के नीचे क्या होगा, जो आपका स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल के नीचे पौधे और जीव जंतु, पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं, पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष हैं वो दब जाते हैं। पृथ्वी के अंदर, स्थल मंडल के अंदर किसी भी हलचल की वजह से जो उनके नीचे जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु दब गए हैं, उन जीव जंतुओं के, उन वनस्पतियों के जमाव से ही आपकी जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। समझ गए? तो पेड़ पौधे और जंगली जानवर, जीव जंतुओं के अवशेषों से ही जैव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं। एक आता भाई इसमें चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, और दूसरी आती है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। टू टाइप्स की रॉक्स आती है, चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। सबसे पहले चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। इस प्रकार की जो चूना प्रधान अवसादी चट्टानें हैं, ये समुद्र में जो आपका समुद्री जीव है, जैसे परवाल है, ठीक है, तो जो समुद्री जीव हैं उनके जो अस्थि पंजर होते हैं, या उनके भाई आप ये कह सकते हो जो चूना युक्त उनका कवच होता है, शरीर का बाहर वाला कवच होता है या अस्थि पंजर होता है, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, तो उस प्रकार से बनती है आपकी चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से या उनके चूना युक्त कवच से जब आपकी एक लेयर्स का निर्माण हो जाता है प्रेशर में, दबाव में आकर, तो उसे कहते हैं चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है। ये 1900 किलोमीटर लंबी है। संसार की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है, यानी परवाल से बनी एक दीवार है। और ये किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? चूना प्रधान अवसादी चट्टानों से ही बनी है। तो चूना प्रधान अवसादी चट्टानों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर 1900 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ। समझ गए? ठीक है, तो ये एक परवाल भित्ति, आप इसे भी याद रखोगे, कोरल रीफ है, इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं चूना प्रधान में। अब नेक्स्ट इसमें जो चूना प्रधान है अवसादी चट्टानें, इसके एग्जाम्पल और लिख लो। चूना प्रधान अवसादी चट्टान में एक तो चूना पत्थर ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा। तो एक तो आपका आ जाएगा चूना पत्थर, उसके अलावा सेल खड़ी हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य मिले थे, सेल खड़ी मिट्टी के। और तीसरा आ जाएगा खड़िया जिसे चाक भी कहते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है चूना प्रधान अवसादी चट्टानों की। कौन कौन से? चूना पत्थर, सेल खड़ी, खड़िया, चाक, चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्वींसलैंड तट पर ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट आता है कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। कार्बन, अब ये क्या होगा? इनमें जो आपके दलदल वाले एरिया है, दलदल वाले एरिया में जो आपकी वनस्पति उगी हुई है, या उन वनस्पति के जो पत्ते हैं, जो तने हैं, जो टहनियाँ हैं, या जो उनकी जड़ें हैं, वो जड़ जब परतों के रूप में लेयर बाय लेयर दब जाती हैं, और फिर वो लेयर बाय लेयर दब कर जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें कहते हैं कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। कालांतर में इस प्रकार की जो चट्टानें हैं या इस प्रकार की जो वनस्पति हैं, वो कोयले में बदल गई थी। ठीक है, कोयले में बदल गई थी, जिन्हें कार्बनीकरण कहते हैं। जब ये आपकी वनस्पतियाँ कोयले में बदल जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। क्या कहते हैं भाई? कार्बनीकरण। तो आप इसे ध्यान रखोगे।
कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें कुछ नहीं है, इसमें केवल जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, जब वो उनके जो अवशेष हैं या उनके ये कह सकते हो आप पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उनकी जड़ें हैं, तो लेयर्स के रूप में जम जाती है, तब उसे कहते हैं कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। कालांतर में ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कार्बनीकरण भी कहते हैं, जब ये कोयले में चेंज हो गई थी। तो ये था भाई आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें हमने 2 टाइप्स किए हैं, निर्जैव अवसादी चट्टानें और जैव अवसादी चट्टानें। निर्जैव अवसादी चट्टानों में हमें चीका प्रधान अवसादी चट्टान पढ़ा, बालू प्रधान अवसादी चट्टान पढ़ा और रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें की। और दूसरे तौर पर जैव अवसादी चट्टानों में हमने 2 टाइप किए हैं, चूना प्रधान अवसादी चट्टानें और कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानें। अब इसके बाद अवसादी चट्टानों के कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको ये पता होनी चाहिए, पीजीटी लेवल पर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं आप सबको पता है, इनमें लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। दूसरी विशेषता क्या है, जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें जीवा अवशेष पाए जाते हैं। देखो हमने पढ़ा ना कि पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से भी अवसादी चट्टानें बनती हैं, तो इनमें भाई आपके जीवा अवशेष पाए जाते हैं। तीसरा, अवसादी चट्टान बहुत ही नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, हम इन्हें चाकू से कुरच सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखोगे, अवसादी चट्टानों को चाकू से खुरचा जा सकता है। चौथी बात, अवसादी जो चट्टानें होती हैं इनका अपर्दन और अपक्षय बहुत अधिक तेजी से होता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो अपर्दन और अपक्षय इस प्रकार की चट्टानों का आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, इसकी वजह से जो पानी है इन चट्टानों में आसानी से एंट्री कर जाता है। ठीक है, और लास्ट, इन चट्टानों में कई प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका और भी बहुत सारे खनिज है जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो मेनली आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो खनिज आपके अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कंप्लीट होता है, पूरा डिटेल से हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ वही पूरा टॉपिक होने के बाद एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को भी मत भूलना, मेरे चैनल को भी मोस्टली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विद दीपा सैनी न्यू चैनल है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में मैंने कराई है, क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर आपको काफ़ी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के और जीके टाइप भी। तो आप मेरे चैनल पर भी एक बार विजिट ज़रूर करना और मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और एक बात और, आपको वीडियो कैसी लग रही है तो ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। Thank you for watching.